हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। वो हमारा है टाइम रिलेशन। क्या है? टाइम रिलेशन। ठीक है, टाइम रिलेशन का हमने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले बना रखा है, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, आज जो हमारा वीडियो है वो स्टेप 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये टॉपिक सीख करके आप लोग जो है आप अपने स्पोकन के लेवल को जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड पे ले जाने में सफल होंगे। और यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने घर में किसी को टाइम बताना हो, अपने आस पड़ोस में, तो उसको अच्छे तरीके से आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जो है हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है अभी 7:30 बज रहा है। क्या? अभी 7:30 बज रहा है। किसी को बताना हो कि अभी 7:30 बज रहा है तो इसको कैसे बताएंगे इंग्लिश में? तो इसके लिए नाउ इट इज हाफ पास्ट 7 o'clock। ठीक है, क्या बताएंगे? नाउ इट इज हाफ पास्ट 7 o'clock। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी को ये बताना हो कि अभी 8:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 8 o'clock। है ना? अभी 9:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 9 o'clock। अभी 10:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 10 o'clock। अभी 11:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 11 o'clock। अभी 12:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 12 o'clock। अभी 1 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 12 o'clock। अभी 1:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 1 o'clock। अभी 2:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 2 o'clock। अभी 3:30 बज रहा है। क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 3 o'clock। अभी 4:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 4 o'clock। अभी 5:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 5 o'clock। अभी 6:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट 6 o'clock। है ना? इस तरह से आप जो है हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने स्पोकन लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका जो है स्पोकन का भी लेवल जो है बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और आप छोटी छोटी सेंटेंस से ही लेकर के आप एक अच्छे लेवल पे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो देखिए सेकंड में है कि अभी मेरी घड़ी में, अभी मेरी घड़ी में, है ना, 7:30 बज रहा है। अब देखिए एक थोड़ा सा टाइप बदला है। अभी मेरी घड़ी में 7:30 बज रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 7 o'clock by my watch। है ना? by my watch। अभी मेरी घड़ी में 7:30 बज रहा है। तो उसी तरह से हम जब कहेंगे कि अभी मेरी घड़ी में 8:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 8 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 9:30 बज रहा है तो नाउ इट इज हाफ पास्ट 9 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 10:30 बज रहा है। नाउ इट इज हाफ पास्ट, है ना, 10 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 11:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 11 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 12:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 12 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 1:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज हाफ पास्ट 1 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 2:30 बज रहा है तो क्या हो जाएगा? नाउ इट इज 2 o'clock by my watch। अभी मेरी घड़ी में 3:30 बज रहा है तो नाउ इट इज हाफ पास्ट 3 o'clock by my watch।
अब अभी मेरी घड़ी में 4:30 बज रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाउ इट इज 4:30 बाय माई वॉच। अभी मेरी घड़ी में 5:30 बज रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाउ इट इज 5:30 बाय माई वॉच। अभी मेरी घड़ी में 6:30 बज रहा है, तो नाउ इट इज 6:30 बाय माई वॉच। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो ये है, कल मेरी दादी की घड़ी में 7:30 बज रहा था। अब देखो इसमें सिर्फ क्या है कि ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, बज रहा था। ठीक है, तो बीते हुए था, तो बीते हुए कल के लिए हम क्या करते हैं, स्टरडे। ठीक है, स्टरडे इट, अब थाथे थी है तो क्या हो जाएगा, इज हमारे की जगह वाज पर हो जाएगा। तो इट वाज हाफ पास्ट 7 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच, है ना, बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच। तो इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि कल मेरी दादी की घड़ी में 8:30 बज रहा था, तो क्या हो जाएगा, स्टरडे इट वाज 8:30 बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 9:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 9:30 बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 10:30 बज रहा था, तो क्या हो जाएगा, स्टरडे इट वाज 10:30 बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 11:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 11:30 बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 12:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 11 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 12:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 12 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 1:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 1 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 2:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 2 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 3:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 3 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 4:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 4 o'clock, स्टरडे इट वाज 4:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 5:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 5 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 6:30 बज रहा था, स्टरडे इट वाज 6:30, है ना, 6 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। कल मेरी दादी की घड़ी में 7:30 बज रहा था, क्या हो जाएगा, स्टरडे इट वाज 7 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर वॉच। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने स्पोकन को कंप्लीट कर सकते हैं और किसी को भी टाइम को अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 7:30 बज रहा था। थोड़ा सा टाइम बदला है ना। तो देखिए फिर इसमें क्या हो जाएगा, स्टरडे, ठीक है, इट वाज 7:30, स्टरडे इट वाज 7 o'clock by my grand mother's
वॉच एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा, कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 7:30 बज रहा था। यस्टरडे इट वाज 7:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। तो उसी तरह से मान लो कि नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं इसको कि कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 9:30 बज रहा था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या बदल गया, उस समय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यस्टरडे इट वाज 8:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम, ठीक है। एट दैट टाइम का यूज करेंगे। फिर कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 10:30 बज रहा था। तो यस्टरडे इट वाज 10:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 11 बज रहा था, 11:30 बज रहा था। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे इट वाज 11:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 12:30 बज रहा था। यस्टरडे इट वाज 12:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 1:30 बज रहा था। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे इट वाज 1:30 o'clock बाय माई, कल मेरी दादी की घड़ी में, कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 1:30 बज रहा था। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे इट वाज 1:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 2:30 बज रहा था। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे इट वाज 2:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम, है ना। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 3:30 बज रहा था। तो यस्टरडे इट वाज 3:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 4:30 बज रहा था। तो यस्टरडे इट वाज 4:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 5:30 बज रहा था। तो यस्टरडे इट वाज 5:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 6:30 बज रहा था। यस्टरडे इट वाज 6:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच एट दैट टाइम। कल उस समय मेरी दादी की घड़ी में 7:30 बज रहा था। फिर एक बार सुन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे इट वाज 7:30 o'clock बाय माई ग्रैंड मदर्स वॉच, ठीक है। तो इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करके, है ना, हमारे वीडियो को देख करके आप अपने स्पोकन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं और आप समय को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।